मैं इमामुद्दीन जोधपुर कारीगर कौम की तरफ से आप सभी को दिली मुबारकबाद देता हूं और एक बहुत ही खुशखबरी आप सभी को सुनाना चाहता हूं कि जोधपुर कारीगर कौम को अतीक साहब के अंडर में मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के मार्फत पहली बार न्याती नोहरे के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया है और हमें बहुत जल्द ही अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस बाबत दस्तावेज प्राप्त होंगे। सैंक्शन लेटर हो गया है और ये सब आज हमारी पिछले 2-3 साल की मेहनत की वजह से हुआ। पिछले 70-75 साल में कभी भी हमारी कौम का नाम किसी भी जगह पर नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत ही मेहनतकश लोग हैं। हुनर के अंदर हमारा नाम अच्छा था, स्किल के अंदर हमारा नाम अच्छा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में हम लोग जीरो थे। उस वजह से हम गवर्नमेंट की फ़ाइलों में अपने नाम को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसी बातें जब हमारे सामने आई तो हमने 2-3 साल पहले कौम का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवा के कौम का बैंक अकाउंट खुलवाया। बैंक अकाउंट खुलवा के हमने कौम का जो है पैन कार्ड बनवाया। रिटर्न हमने भरने स्टार्ट किए और दूसरी कौमों के साथ कदम ताल बढ़ाते हुए और उनका अनुसरण करते हुए हमने भी अपनी फाइल को जेडीए में सरकार के पास ज़मीन अलॉटमेंट के लिए भिजवाया। और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि आज के दिन वो ज़मीन अलॉटमेंट की शुरुआत हो चुकी है। हमारी कौम के पूरे पेपर सही पाए गए हैं और हमारी कौम को ज़मीन जल्द ही अलॉट कर दी जाएगी। तो ये सब काम आप सब की मेहरबानी से, आप सब के सहयोग से हुआ और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जोधपुर में ये अलॉटमेंट हुआ, आज जोधपुर की जितनी भी बिरादरी कौम, सभी कौमें मिलकर यहाँ पे इकट्ठी हुई। सदर सेक्रेटरी यहाँ पे आए, मुझे भी अपनी कौम की तरफ से सदर सेक्रेटरी और कैसर को यहाँ पे बुलाया गया था। मैं भी सदर के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हुआ और आप यकीन मानिए कि आज हमारी कौम दूसरी कौमों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा उठाएंगी और वो भी अपनी तरह कौम का विकास करेंगी। तो बाकी दूसरी जैसे सीकर है, अजमेर है, जितने भी प्रदेश के दूसरे शहर हैं या जहाँ कहीं पे भी हमारी कारीगर कौम रहती है, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी फ़ाइलों को परफेक्ट करके सरकार की तरफ से कौम को कुछ लेने के लिए उत्साहित करना चाहिए। हम आपस में लड़ना छोड़कर कौम के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए जो बंदा भी भागदौड़ कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। तभी हमारी कौम विकास कर पाएगी और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सब लोग भी एक सही तरीके से, आप किसी की परवाह ना करके सिर्फ विकास की ओर, सिर्फ अपनी कौम को जो ऊपर ले जाए उस आदमी के अनुसरण करते हुए, उसको रास्ता दिखाते हुए आगे चलिए। इंशाअल्लाह हमारी कौम चंद ही सालों में दूसरी सभी कौमों के बराबर हासिल होगी, बराबर अव्वल जगह पे खड़ी होगी। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। शुक्रिया।